नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की खबरों पर, जहां परिषदीय विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों के बीच हुई खास प्रतियोगिताएं। साथ ही बात करेंगे झाबुआ की, जहां रायपुरिया पुलिस ने की गांजा विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही, और बताएंगे कैसे रायगढ़ में किसान की मेहनत पर पानी फेरने वाले 3 युवकों पर लैलूंगा पुलिस के द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर शाहगंज स्थानीय क्षेत्र के अब्दुल अजीज अंसारी पीजी कॉलेज, मजडीहा व मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज उसराहटा के संस्थापक प्रबंधक मिर्जा अनवर बेग की पुण्यतिथि महाविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि 1998 में आज के ही दिन मिर्जा अनवर बेग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाई, क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो बेमिसाल है। वहीं इस कार्यक्रम को मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नौशाद खान, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, अबू मोहम्मद ने संबोधित किया। अध्यक्षता प्रबंधक कहकशा खान ने की, साथ ही साथ संचालन प्रवक्ता मोहम्मद अतहर ने किया। शोक सभा में छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रभात पाठक, प्रबंधक अल्तमस बरलास, प्राचार्य आमिर सिद्दीकी समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां पर शाहगंज अंतर्गत स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र पर परिषदीय विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों के बीच अक्षर मिलाओ, केला दौड़, जलेबी दौड़, रंग भरो आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें दिव्यांग बच्चों के विशेष शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला सह संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करते हुए माल्यार्पण करके किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी बच्चों में रिंकू, अबरार, शालिनी आदि को डॉक्टर रत्नेश सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह ने पुरस्कार दिया, जिसके बाद बच्चों और अभिभावकों के भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार ने किया। आज तहसील स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों को मनोबल बढ़ाया गया कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद सकते हैं। उनके अंदर एक प्रतियोगिता की भावना पैदा की गई, जिसमें केला दौड़ कराया गया, जलेबी दौड़ कराया गया, चॉकलेट दौड़ कराया गया, और बच्चों को उसके बाद जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, और जो बच्चे नहीं जीत पाए उनका भी साहस बढ़ाने के लिए उनको जो है पुरस्कार दिया गया। उनको भी पुरस्कार सबको वितरित किया गया, ऐसा न लगे बच्चों के मन में ना आए कोई बात, और बड़े उत्साहित थे, बड़े उत्साहपूर्वक बच्चों ने खेलकूद में भाग भी लिया। बिल्कुल मैंने अभिभावकों से मैंने अपील की है और करना भी चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि तमाम दिव्यांग लोगों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। वो उनका उदाहरण दें और उनके मनोबल को बढ़ाते रहें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। उनको कभी भी उनका मनोबल तोड़े ना, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, खेल कूद के लिए प्रेरित करें, और पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला सह संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जौनपुर। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां निहारिका ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर खुशबू जायसवाल ने अपने प्रांगण में धूमधाम से खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव व भजन कीर्तन का आयोजन कराया। बताने कि श्याम बाबा का जन्मोत्सव कार्यक्रम शाहगंज में पहली बार हुआ और बहुत जोरों से भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबा के भजन के लिए प्रतापगढ़ के गायक विक्की बाबा और उनकी पूरी टीम आई थी। उन्होंने श्याम बाबा के भजन कीर्तन से पूरा समय बांध दिया, जिसमें महिलाओं ने धूमधाम से नृत्य करके श्याम बाबा को मनाया। खुशबू जायसवाल के साथ साथ श्याम बाबा के भक्त भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर श्याम बाबा के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई कि किस तरीके से महाभारत के युद्ध में भीम के पौत्र बर्बरीक ने युद्ध की इच्छा जताई और कृष्ण जी के द्वारा कैसे उनको एक वरदान दिया गया था, जिसके बाद आज भी उनकी पूजा इस तरीके से की जाती है। इस कार्यक्रम में ऋषिराज जायसवाल, बैजनाथ अग्रहरि, मनीष अग्रहरि, बाबा विक्की के साथ साथ कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर झाबुआ से है, जहां जिला पुलिस कप्तान अगम जैन के द्वारा झाबुआ जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत नशाखोरी और मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे और अनुभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद सौरभ तोमर के द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश रावत को कार्यवाही हेतु विशेष निर्देश दिए गए। अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के क्रम में 23 नवंबर को सहायक उप निरीक्षक विनोद सोलंकी चौकी प्रभारी झकनावदा की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति मधुकन्या नदी के पुल के ऊपर चौकी झकनावदा रायपुरिया में अवैध रूप से नवयुवकों को गांजा बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी विनोद सोलंकी के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर एसडीओपी सौरभ तोमर ने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। मुखबिर के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना रायपुरिया की चौकी झकनावदा के द्वारा मधुकन्या नदी के पुल पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास लगभग 5 किलो 318 ग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है का पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा गांजा झकनावदा के एक अन्य व्यक्ति का होना बताया गया, जिसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और पेश कर झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां किसान की मेहनत पर पानी फेरने वाले 3 युवकों पर लैंगूंगा पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। खेत में लगे अदरक की खुदाई कर चोरी कर ले जाने वाले तीनों आरोपियों को लैंगूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। देखा जाए तो एक किसान बड़ी मेहनत से फसल की पैदावार करता है और फिर वही उसकी कमाई और पेट भरने का जरिया होता है। ऐसे में किसान के साथ चोरी होना काफी दुखदायी होता है। ऐसे मामले पर हर राज्य में पुलिस को सख्ती करनी ही चाहिए ताकि देश के अन्नदाताओं के साथ कोई अन्याय ना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।